हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की क्लास में हम वर्ब से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसकी जो थ्योरी क्लास थी हमने पिछली 3 क्लासेस में कंप्लीट कर ली है। उसी से रिलेटेड आज ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टीचिंग एग्जाम में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसी के साथ साथ हम इसको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ इसका हम रिवीजन भी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब। इसमें हमें फाइनाइट वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे इसमें वर्ब कौन कौन सी हैं। इसमें 2 वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब दी गई है और दूसरी मेन वर्ब दी गई है। एक क्या है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है मेन वर्ब। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है फाइनाइट वर्ब कौन सी है। अब फाइनाइट वर्ब के कौन क्या होती हैं, जो वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उनको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब इसमें ही सब्जेक्ट है और इज फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ही सब्जेक्ट है यदि ये सिंगुलर रहेगा तो यहाँ इज का यूज करेंगे वर्ब का। यदि ये प्लूरल हो जाता है तो हम इस पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, मतलब आर का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ, इज। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हुआ इसका। फाइनाइट वर्ब कौन सी हुई इसमें, इज जो है फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ओके, अगला जो हमारा सेंटेंस है देखेंगे आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें ये पूछा गया है नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है। सेंटेंस क्या है, सी लाइक्स टू डांस। सी लाइक्स टू डांस, वह डांस करना पसंद करती है। अब इसमें भी 2 वर्ब्स दी गई हैं, एक लाइक्स है वर्ब और दूसरी टू डांस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं वो फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, टू डांस। ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। यदि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट दिया जाए, दे का यूज करेंगे हम, तो भी या सेंटेंस में ये वाली जो वर्ब है यही रहेगी, दे लाइक टू डांस। ठीक है, और ये टाइप क्या है, ये है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की तरह यहाँ पर यूज की गई है। ओके, इन्फिनेटिव में क्या करते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, टू डांस नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द ट्रांसिटिव वर्ब। इसमें ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पूछा गया है। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब फाइनाइट वर्ब का ही टाइप होती हैं, फाइनाइट वर्ब का टाइप होती हैं। ठीक है, और ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, ये जो वर्ब्स होती हैं वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेकर चलती हैं, ऑब्जेक्ट को लेकर चलती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये सेंटेंस दिया गया है रवि इंजॉयड द पार्टी। रवि इंजॉयड द पार्टी, तो यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, इंजॉयड, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। ओके, इसके तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर सी, इंजॉयड, यही ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द इंट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पूछा गया है। इंट्रांसिटिव वर्ब इसमें हमें देखना है कौन सी है। सेंटेंस है मोहित रन्स वेरी फास्ट। मोहित रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो कौन सी है, यहाँ पर वर्ब है रन्स। ठीक है, अब इसके बाद जो वेरी फास्ट ये यूज किया गया है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अब ये वेरी फास्ट दिया गया है, ये नाउन या प्रोनाउन में से तो कुछ भी नहीं है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब वे होती हैं
जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज ना किया जाए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, वो होती हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी है? रन्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर हमें इन्फिनेटिव को पहचानना है, कौन सा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव की पहचान क्या होती है? अभी हमने पीछे पढ़ा, टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वो इन्फिनेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें इन्फिनेटिव क्या है? रनिंग नहीं हो सकता, प्लेड भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, टू प्ले, ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का हमें देखना है कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है। सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाती हैं, बी की फॉर्म इज, एम, आर, बाज, बर, ये सारी ही ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ओके। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में इज है ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज की गई है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई मेन वर्ब। अब यहाँ पर हमें मेन वर्ब को देखना है, क्योंकि सेंटेंस में दो टाइप्स की वर्ब्स होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है मेन वर्ब। पीछे हमने अभी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखा, अब देखेंगे मेन वर्ब कौन सी है यहाँ सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है? सी इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब हुई, और राइटिंग ये क्या हुआ? मेन वर्ब है हमारी, ठीक है, ये मेन वर्ब है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चूज करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को देखना है कौन सा है। इसमें हैज़ और हैव का यूज करके सेंटेंस को बनाया गया है, और इस देखना है कौन सा करेक्ट सही है, कहाँ पर सही से हैव या हैज़ का यूज किया गया है, ओके। पहला है सी हैव कंप्लीटेड वर्क, ये गलत है क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव का यूज हम नहीं करेंगे, हैव का यूज प्लूरल के साथ किया जाता है। दूसरा है सी हैज़ कंप्लीटेड वर्क, सी हैज़ कंप्लीटेड वर्क, और तीसरा है सी हैविंग कंप्लीटेड वर्क, ये भी गलत क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और यहाँ पर हैविंग का यूज नहीं किया जाएगा, ओके। डी नंबर क्या है? सी हैड कंप्लीटेड वर्क, ये भी गलत। तो यहाँ पर हैड कर दिया है यूज, तो ये भी गलत। जो हमारा सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? सी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, सी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस सेंटेंस को बनाया गया है, ठीक है। क्या आंसर हुआ इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज करेक्ट यूज ऑफ हैव और हैड, हैव एंड हैज का यूज जो सही तरह से सेंटेंस में किया जाता है, किस तरह किया जाता है, इसको इसमें दिया गया है, ठीक है। देखेंगे किस तरह ये सही इसमें इसका यूज किया गया है। पहला जो सेंटेंस है वो है आई हैव हैड माई लंच, दूसरा है आई हैज़ हैड माई लंच, तीसरा है आई हैड हैव माई लंच, और चौथा है आई हैविंग हैड माई लंच, ठीक है। इसमें डी नंबर ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हैविंग का तो यूज करना नहीं है, ठीक है। और जो पहले सी नंबर सेंटेंस है हैड हैव, ये भी गलत, क्योंकि हैव का यूज हम पहले करते हैं, हैड का बाद में करते हैं। तीसरा बी नंबर जो ऑप्शन है ये भी गलत हुआ, जो क्योंकि यहाँ पर आई के साथ हैज़ का यूज कर दिया गया है, और आई प्लूरल होता है तो उसके साथ हैव का यूज करते हैं, इसलिए ये भी गलत। पहला ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है, यही सेंटेंस हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, और हैड जो है इसका मतलब होता है हैड का जो सेंस इसका यहाँ पर हुआ, आई हैव हैड माई लंच, मतलब मैंने अपना खाना खा लिया है, मतलब ईट के सेंस में यहाँ हैड का यूज किया गया है, ईट, ठीक है। हमने जो थ्योरी क्लासेस पढ़ी थी उसमें हमने अच्छे से क्लियर इसको अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट को समझाया है, ठीक है।
हैव हैड का यूज किस तरह सेंटेंस में करते हैं। यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है और हैड का यूज ईट के सेंस में किया गया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए ये एक्सप्लेनेशन इसकी भी दी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ हैड का यूज करते हैं, और हैड क्या सेंस दे रहा है, यहाँ ईट का सेंस दे रहा है, ईट मतलब खाना। ओके, इसी तरह हम अगला जो देखेंगे क्वेश्चन क्या है, चूज करेक्ट यूज ऑफ हैड एंड हैड। यहाँ हमें हैड और हैड का यूज देखना है, कहाँ सही है हैड और हैड का। ठीक है, पहला है आई हैड लंच बिफोर ही केम। दूसरा है आई हैड लंच बिफोर ही केम। तीसरा है आई हैव लंच बिफोर द केम। चौथा है आई हैविंग हैड लंच बिफोर ही केम। डी नंबर गलत, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूस की तो कोई बात ही नहीं की गई है। दूसरा जो सी नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है आई हैव, ये भी गलत, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इसका गलत है। हैव का यूज़ पहले करते हैं, हैड का बाद में करते हैं। और बी है आई हैव हैड, यहाँ पर हैव हैड की बात नहीं की गई है, यहाँ पर हैड और हैड का यूज पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये भी गलत हो गया। पहला सेंटेंस है ए, ये सही सेंटेंस बना है, क्योंकि आई हैड लंच बिफोर ही केम। यहाँ पर जो हैड का यूज किया गया है, एक है हैड हेल्पिंग वर्ब मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की गई है, और दूसरा हैड है ईट मतलब खाना। ठीक है, ईट के सेंस में दूसरे हेड का यूज किया गया है। ठीक है, पहला क्या है हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा ईट मेन वर्ब है। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगी और हैड जो है मेन वर्ब लगेगी ईट के सेंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस दिया गया है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, दो वर्ब्स दी गई हैं सेंटेंस में, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आर है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आर, और जो मेन वर्ब दी गई है वो है प्लेइंग। तो आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, यही करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई वर्ब टाइप। यहाँ पर वर्ब का टाइप पूछा गया है, कौन सा वर्ब है। ये जो सेंटेंस दिया गया है ही रन्स फास्ट, इसमें किस टाइप की वर्ब का यूज किया गया है। पहला है नॉन फाइनाइट, दूसरा है फाइनाइट, तीसरा है इन्फिनिटिव और चौथा है पार्टिसिपल। यहाँ पर पार्टिसिपल तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सी इन्फिनेटिव भी नहीं है, ये भी गलत, और ए ऑप्शन जो है नॉन फाइनाइट, ये भी गलत। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या होगा इसका, फाइनाइट वर्ब। क्योंकि जो वर्ब्स अपने साथ इसमें जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फास्ट, ये गलत है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पर फास्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये जो फास्ट है तो यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब में एक ऑब्जेक्ट लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब को देखना है। टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज गुड एक्सरसाइज, इज बी ऑप्शन, ये नहीं होगा, गुड ये भी गलत, एक्सरसाइज ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू स्विम, क्योंकि ये इन्फिनेटिव की तरह सेंटेंस में यूज किया गया है, और इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब का ही टाइप होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें करेक्ट कौन सी है, सी सेंटेंस है सी डैश गोइंग टू स्कूल। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है,
हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सी के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी? इज, इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आर जो है प्लूरल के साथ यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, इसलिए इज का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब को देखना है। ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड द बॉल। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब अभी हमने पीछे पढ़ा, जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को लेके चलती हैं, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेके चलती हैं। किक्ड वर्ब है, ये इसके साथ तुरंत ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, मतलब द बॉल इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है क्या होगा इसका? ए नंबर ऑप्शन किक्ड, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब पूछी गई है। द बेबी क्राइड लाउडली, द बेबी क्राइड लाउडली। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जो अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, मतलब जिसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर क्राइड है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये लाउडली जो वर्ड दिया गया है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है चूज करेक्ट इन्फिनेटिव। अब इसमें इन्फिनेटिव कौन सा सही इसमें लगाया गया है उसको देखना है सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है आई वांट प्ले, दूसरा है आई वांट टू प्ले, तीसरा है आई वांट प्लेइंग, और चौथा है आई वांट प्लेड। पहला गलत, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया गया है। तीसरा ये भी गलत सेंटेंस हुआ, चौथा ये भी गलत हुआ। बी ऑप्शन सही सेंटेंस है। यहाँ पर टू प्ले इन्फिनेटिव है, टू प्ले क्या है? इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर क्या है करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब देखनी है कौन सी है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। हैज़ क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड मेन वर्ब है। सही आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चूज करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस को देखना है कौन सा है। सी हैड वेंट देयर, सी हैज गॉन देयर, सी हैव गॉन देयर और सी गोइंग देयर। पहला सी हैड वेंट देयर ये गलत हो जाएगा, और दूसरा है तीसरा जो ऑप्शन है सी हैव गॉन देयर ये भी गलत हो जाएगा, और डी है सी गोइंग देयर ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी हैज़ गॉन देयर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की गई है इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वर्ब टाइप। इसमें वर्ब का टाइप देखना है कौन सा है। रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। इज क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब रीडिंग। और रीडिंग का यूज किस तरह किया गया है यहाँ पर? नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह, नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह। जो वर्ब्स अपने साथ मतलब जो वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ यदि इसकी जगह आर का यूज कर लेंगे तब भी ये यही रहेगा, रीडिंग ही रहेगा। और ये क्या हुआ कि ये जीरंड होता है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। ये थे हमारे आज के 20 MCQs। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।